अमृतवाणी। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है। दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता। मां उसे जहां कहीं छोड़ दे वहीं पड़ा रहकर वह म्याऊं म्याऊं करता रहता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान योगी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भर होकर निश्चिंत हो पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम, मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूं, परंतु भक्त कहता है आहा, यह सब उनकी महिमा है। यह सब कुछ मैं हूं, यह सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक। इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवती प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसी बोध की ओर होता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम भक्ति होती है। वह प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो जाए तो फिर और एक समय यह यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल की तरह देखते देखते बढ़ भी जाती है। ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है। उसके लिए सब कुछ स्वप्नवत है। वह सदा स्वरूप में अवस्थित रहता है, परंतु भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती। उसमें ज्वार भाटा होता रहता है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है, तो कभी नाचता गाता है। भक्त भगवान के साथ विलास करना चाहता है। वह उस आनंद सागर में कभी तैरता है, कभी डूबता है, तो कभी उतराता है। जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा डूबता उतराता रहता है। पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक। मैं एक और तुम एक। देह मानो एक घट है। इस देह रूपी घट में मन, बुद्धि, अहंकार रूपी जल रखा है। ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है।
वह इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी से भक्त विविध ईश्वरीय रूपों के दर्शन करता है। वेदांत के मतानुसार ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्थु है। सच्चिदानंद सागर पर मानो अहम रूपी लाठी पड़ी हुई है। यदि उस अहम रूपी लाठी को उठा लिया जाए तो एक अविभक्त समुद्र रह जाता है, पर उस लाठी के रहते समुद्र के दो भाग दिखाई देने लगते हैं। लाठी के इस ओर एक और उस ओर एक। ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है। उस समय यह अहम मिट जाता है। वेदांत मत के अनुसार जागृत अवस्था भी मिथ्या है। नारद आदि आचार्य ज्ञान लाभ करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य। सुना है एकदम उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है। वहां इतनी ठंड है कि जगह जगह पानी जमकर बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं। उन पर से जहाज चल नहीं पाते, वहां आकर अटक जाते हैं। एक भक्त ने पूछा, क्या भक्ति पथ में मनुष्य अटक जाता है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हां, अटक जाता है, सही, पर उससे हानि नहीं होती। कारण उस सच्चिदानंद सागर का ही जल जमकर बर्फ बना है। यदि तुम और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह विचार करो तो उसमें भी नुकसान नहीं। ज्ञान सूर्य के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और केवल सच्चिदानंद सागर रह जाता है। ज्ञान मानो पुरुष है और भक्ति नारी। ज्ञान भगवान के बैठक खाने तक ही जा सकता है, परंतु भक्ति उनके अंतःपुर में प्रवेश कर सकती है। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त साधक किसी वन में से होकर गुजर रहे थे। राह में उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। ज्ञानी ने कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। पर भक्त बोला, नहीं भाई, चलो हम भाग जाएं। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए नाहक भगवान को क्यों कष्ट दें? कर्मयोग यानी कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ योग अनासक्त होकर किया जाने पर प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग या राजयोग भी कर्म योग ही है। संसारी लोग अगर अनासक्त होकर ईश्वर पर भक्ति रखकर उन्हें फल समर्पण करते हुए संसार के कर्म करें तो वह भी कर्मयोग है। फिर ईश्वर को फल समर्पण करते हुए पूजा, जप आदि करना भी कर्मयोग ही है। ईश्वर लाभ ही कर्मयोग का उद्देश्य है। सत्वगुणी व्यक्ति का कर्म स्वभावता ही छूट जाता है। प्रयत्न करने पर भी वह कर्म नहीं कर पाता। जैसे गृहस्थी में बहू के गर्भवती हो जाने पर सास धीरे धीरे उसके कामकाज घटाती जाती है और जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है
तब तो उसे केवल बच्चे की देखभाल के सिवा और कोई काम नहीं रह जाता। जो सत्वगुणी नहीं है, उन्हें संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर संसार में धनी व्यक्ति के घर की दासी की तरह रहना चाहिए। यही कर्मयोग है। जितना संभव हो ईश्वर का ध्यान तथा नाम जप करते हुए उन पर निर्भर रहकर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही कर्मयोग का रहस्य है। भगवान को तुम 1 गुना जो कुछ अर्पित करोगे उसका 1000 गुना पाओगे। इसीलिए सब कार्य करने के बाद जलांजलि दी जाती है। श्री कृष्ण को जल समर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप श्री कृष्ण को अर्पण करने जा रहे थे, तब भीम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, ऐसा मत करो। कृष्ण को जो कुछ अर्पण करोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में अनासक्त होकर कर्म करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इस युग के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति योग ही अच्छा है। परंतु कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही हैं। मैं विचार कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी कर्म ही है। प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है। ईश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है। मुक्ति लाभ होने पर विषय कर्म, धन, मान, यश आदि अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद गुड़ का शरबत भला कौन पीना चाहेगा। ईश्वर में भक्ति हुए बिना कर्म बालू की दीवार की तरह निराधार है। पहले भक्ति के लिए प्रयत्न करो, फिर तुम चाहो तो वे सब स्कूल, दवाखाने आदि आप ही बन जाएंगे। पहले भक्ति, फिर कर्म। भक्ति के बिना कर्म व्यर्थ है। इस कलयुग के लिए नारदीय भक्ति ही श्रेयकर है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों का विधान है उन्हें करने की आजकल फुर्सत ही कहां है। आजकल के बुखार में 10 मूल काढ़ा नहीं चलता। उस काढ़े का असर होने के पहले ही रोगी ठंडा हो जाता है। अब तो फीवर मिक्सचर के दिन है। एक भक्त ने पूछा, कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगाया जा सकता। श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हां, यह ठीक है, परंतु ज्ञानी अनासक्त होकर काम कर सकता है। इस कारण उस पर कर्म का परिणाम नहीं होता। यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा कर्म बंधन दूर हो जाएगा। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। तुम दया से प्रेरित हो परोपकार के कर्म करते हो। यह सत्वगुण की प्रेरणा है। अगर यह दया, दाक्षिण्य, दान आदि भक्ति सहित
निष्काम होकर किया जा सके तो इससे ईश्वर लाभ होता है। क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूले रहना चाहिए? मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। तुमने देखा होगा, दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीप जलाना पड़ता है। उसे सदा जलाए रखा जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। उसके बुझ जाने पर गृहस्थ का अमंगल होता है। इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। संसार के कामकाज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं। एक दिन श्री चैतन्य देव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की चर्चा के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, इस मत में मनुष्य को इन 3 बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया जाता है। भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया, वैष्णवों का पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम और नामी अभिन्न हैं। यह जानकर सदा अनुराग सहित नाम लेते रहना चाहिए। कृष्ण और वैष्णव, भक्त और भगवान अभिन्न है। यह जानकर सदा साधु भक्तजनों की श्रद्धापूर्वक सेवा वंदना करनी चाहिए तथा जगत संसार श्री कृष्ण का ही है, इस बात की हृदय में धारणा कर सब जीवों पर दया करनी चाहिए। सब जीवों पर दया इतना कहते ही श्री रामकृष्ण देव एकाएक समाधि मग्न हो गए। कुछ देर बाद अर्धबाय अवस्था में आकर वे कहने लगे, जीवों पर दया, जीवों पर दया, धत मूर्ख, तू स्वयं कीटानुकीट होकर जीवों पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं नहीं, जीवों पर दया नहीं, शिव बुद्धि से जीवों की सेवा।